सभी अध्यापक और छात्रों से मेरा प्रणाम। कक्षा 10वीं, विषय हिंदी, पाठ वाहरे हमदर्द। इस पाठ के रचनाकार है घनश्याम अग्रवाल। इस पाठ के बारे में आज हम स्वाध्याय देखने वाले हैं। सामने दी गई आकृति पूर्ण कीजिए। आँख खुलने पर लेखक ने यह देखा। नंबर 1, लेखक एक बिस्तर पर थे। नंबर 2, इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे सामने खड़े थे। नंबर 3, लेखक की आँख खुलते ही सबके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। नंबर 4, लेखक की टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटकी थी। ये सब आँख खुलने पर लेखक ने यह देखा था। सामने दी गई आकृति पूर्ण कीजिए। लेखक इस विषय पर भाषण सुनकर आ रहा था। 1, पूंजीवादी। 2, समाजवादी अर्थव्यवस्था। इन दो विषयों पर लेखक भाषण सुनकर आ रहे थे। सामने दी गई चौखट पूर्ण कीजिए। लेखक को किस बात की फिक्र थी? नंबर 1, लेखक का आराम हराम हो जाएगा। नंबर 2, लोग हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। नंबर 3, मिलने के लिए आने वाले प्राइवेट वार्ड में कभी भी आएंगे। नंबर 4, मिलने के नाम पर तकलीफ देंगे। ये 4 बातों पर लेखक को फिक्र हो रही थी। सामने दी गई आकृति पूर्ण कीजिए। लेखक के मत से टांग टूटना एक घटना है। नंबर 2, लेखक के मत से सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना है। सामने दी गई आकृति पूर्ण कीजिए। मरीज से मिलने के लिए आने वाले लोगों की विशेषताएं। लोगों को मरीज से हमदर्दी नहीं होती। आने वाले सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। आने वाले
सूरत दिखाने आते हैं। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। ये सब मरीज से मिलने के लिए आने वाले लोगों की विशेषता है। सामने दी गई चौखटें पूर्ण कीजिए। सोनाबाई के बच्चों की शरारतें। एक बच्चा कुर्सी पर चढ़ गया। दूसरा बच्चा मेज पर चढ़ गया। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। एक लड़का टांग के साथ लटकी थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने लगा। ये सब लेखक को मिलने के लिए आने वाली सोनाबाई के बच्चों की शरारतें हैं। सामने दी गई चौखट पूर्ण कीजिए। एक दिन जब एक टैक्सी कमरे के सामने रुकी तो टैक्सी से एक आदमी उतरा। वह आदमी लेखक की छाती पर सिर रखकर रोने लगा। जोर जोर से कहने लगा, हाय, तुम्हें क्या हो गया? कहने लगा, उस कार वाले का सत्यानाश हो। यह सब टैक्सी से उतरने वाले आदमी ने कहा। सामने दी गई आकृति पूर्ण कीजिए। सबसे पहले मिलने वाला, जिनकी टांग टूटने पर मैं कभी मिलने गया था, ये सबसे पहले मिलने आया। नंबर 2, सबसे पहले मिलने वाला मानो इसी दिन का इंतज़ार कर रहा था कि कब टांग टूटे और कब मिलने के लिए मैं जाऊँ। सामने दी गई चौखट पूर्ण कीजिए। ऑफिस के बड़े बाबू आए तब उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। बड़े बाबू बोले, कहिए, अब दर्द
कैसा है, ये सब सारी बातें ऑफिस के बड़े बाबू आने पर उन्होंने की। सामने दी गई कृति पूर्ण कीजिए। दवा की शीशी टूटने पर सोनाबाई बोली, भैया पेड़े खिलाओ। दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई समझो बीमारी गई। ये शीशी टूटने पर सोनाबाई बोली। सामने दी गई आकृति पूर्ण कीजिए। कवि लवकानंद के बारे में बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान था। जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाएंगे। पिछले 4-5 दिन से कवि सम्मेलन में व्यस्त थे। उन्हें देखकर लोग भागते थे। ये सब सारी बातें कवि लवकानंद के बारे में बताई है। सामने दी गई चौखट पूर्ण कीजिए। कवि लवकानंद की कविताएं जब वो लेखक को अस्पताल में मिलने आए तब उन्होंने कविता की थी। असम की राजधानी है शिलोंग। असम की राजधानी है शिलोंग। मेरे दोस्त की टूट गई है टांग। मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। सामने दी गई चौखट पूर्ण कीजिए। अंतर स्पष्ट कीजिए। प्राइवेट अस्पताल और सार्वजनिक अस्पताल, इन दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्राइवेट अस्पताल में अच्छी सुविधाएं होती है और सार्वजनिक अस्पताल में कई बार सुविधाओं का अभाव होता है। ये
प्राइवेट अस्पताल और सार्वजनिक अस्पताल में इस तरह का अंतर होता है। सामने दी गई चौखट पूर्ण कीजिए और उन मुद्दों पर अंतर स्पष्ट कीजिए। प्राइवेट वार्ड और जनरल वार्ड। प्राइवेट वार्ड में मिलने का कोई समय निश्चित नहीं होता और जनरल वार्ड में मिलने का समय निश्चित होता है। ये अंतर प्राइवेट वार्ड और जनरल वार्ड में होता है। सामने दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1, भाषण के प्रभाव से क्या हुआ? उसका उत्तर है, मेरी साइकिल को अधिक जोश आया और कार को गुस्सा आया था। दोनों एक दूसरे में आपस में भिड़े। फलस्वरूप में मेरी टांग टूट गई। ये भाषण के प्रभाव से हुआ। प्रश्न क्रमांक 2, टांग कैसे लटक रही थी? उसका उत्तर है, टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। प्रश्न क्रमांक 3, एक आदमी ने तेजी से क्या जवाब दिया? उसका उत्तर है, आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था। सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है। अब घबराने की कोई बात नहीं। ये एक आदमी ने तेजी से जवाब दिया। प्रश्न क्रमांक 4, अस्पताल शब्द के साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो क्या हो सकता है? उसका उत्तर है, अस्पताल शब्द के साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो आत्मा से परमात्मा के मिलन का समय आ गया, ऐसा हो सकता है। प्रश्न क्रमांक 5, जनरल वार्ड का नियम बताओ। उत्तर, जनरल वार्ड में आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, प्राइवेट वार्ड के बारे में जानकारी बताओ। उसका उत्तर है, प्राइवेट वार्ड तो खुला निमंत्रण है कि हे मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, जब जी चाहे आओ, चाहे
जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं। अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। प्रश्न क्रमांक 7। बदले का ख्याल आते ही क्या हुआ? उसका उत्तर है बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। यह ख्याल आते ही दूसरी टांग टूट गई। प्रश्न क्रमांक 8। सबसे पहले मिलने कौन आए? उसका उत्तर है पहले जिनकी टांग या और कुछ टूटने पर मैं उनसे मिलने गया था, वही मुझसे पहले मिलने आए थे। प्रश्न क्रमांक 9। ऑफिस का कौन मिलने आया था? उसका उत्तर है ऑफिस के बड़े बाबू मिलने आए थे। प्रश्न क्रमांक 10। ईश्वर से किस बात की प्रार्थना की है? उसका उत्तर है हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो ज़रूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई भी परिचित न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं हमदर्दी जताने वाले। सामने दिए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही यह नहीं आती, और उसका उत्तर है नींद। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती। नंबर 2। कुछ लोग सिर्फ यह निभाने आते हैं। उसका उत्तर है औपचारिकता। कुछ लोग सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। नंबर 3। इन लोगों को मरीज से यह नहीं होती। उसका उत्तर है हमदर्दी। इन लोगों को मरीज से हमदर्दी नहीं होती। प्रश्न क्रमांक 4। कब मेरी टांग टूटे, कब वे अपना यह चुकाए? उसका उत्तर है एहसान। कब मेरी टांग टूटे, कब वे अपना एहसान चुकाए? 5। कवि ने अपने झोले से निकाली। उसका उत्तर है डायरी। कवि ने अपने झोले से डायरी निकाली। 6। हमदर्दी जताने वाले होते हैं। उसका उत्तर है बड़े बेवफा। हमदर्दी जताने वाले बड़े बेवफा होते हैं। शब्द समूहों के लिए एक शब्द लिखिए। नंबर 1। वह स्थान जहाँ अनेक प्रकार के पशु पक्षी रखे जाते हैं, और शब्द समूह है चिड़ियाघर। नंबर 2। जहाँ मुफ्त का भोजन मिलता है,
लंगर या उसे भंडारा कहते हैं। सामने दिए गए प्रश्नों के कारण लिखिए। एक, लेखक कहते हैं कि मेरी दूसरी टांग उस जगह तोड़ना जहाँ कोई परिचित न हो। उसका उत्तर है क्योंकि वहाँ के लोग परिचित होंगे तो लेखक से समय असमय मिलने आकर तंग करेंगे। नंबर 2, लेखक को अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया। उत्तर, क्योंकि आगंतुक आने वाले को रोते देखकर लेखक की पत्नी ने इसे कोई रिश्तेदार या करीबी का मित्र समझकर टैक्सी वाले को किराए के पैसे दिए थे। मरीज से मिलने जाते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके बारे में अपने विचार लिखिए। उत्तर, मरीज से मिलने जाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वजह से उन्हें कष्ट या तकलीफ न पहुँचे। बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, उन्हें मरीज के पास लेकर जाना नहीं चाहिए ताकि बच्चों पर उस बीमारी का असर हो सकता है। मरीज को बीमारी में दवा और पत्ते के साथ आराम और अच्छी नींद की आवश्यकता होती है। हमें मरीज के पास ज़्यादा देर तक बैठना नहीं चाहिए, ज़ोर ज़ोर से बोलना नहीं चाहिए। मरीज को बीमारी के बारे में नकारात्मक बातें करनी नहीं चाहिए। हमें मरीज का उत्साह बढ़ाना चाहिए। अस्पताल में डॉक्टर मरीज से आवश्यकता के अनुसार दवा देते हैं। वह दवा वक्त पर मरीज को देनी चाहिए। हम डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप मानते हैं, इसलिए हमें मरीज के मन में डॉक्टर के प्रति भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए। इस तरह मरीज से मिलने जाते समय सावधानियां बरतनी चाहिए।